मैं कभी कभी देखता हूँ पाकिस्तानी मीडिया अपने प्लेयरों के यार कपड़े बहुत फाड़ते हैं। इंडिया की क्रिकेट बड़ी बोल्ड हो गई है, पहले नहीं थी, बड़ी टिमिड क्रिकेट होती थी, क्रिकेटर्स बड़े टिमिड होते थे। आप याद करें, उन जमाने की बात कर रहा हूं मैं, इंटरव्यू देते थे, गांगुली के आने से चेंज हुआ और अब जो है, और जी अब बिल्कुल। आईपीएल ने उस चीज को किसी और लेवल पे पहुंचा दिया। आज खड़े होके बड़ी प्राउडली बात कर सकते हैं। ये होता है, ये होता है। देखिए अब मैं इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करता हूँ। बिल्कुल 80s, लेट 70s 80s में पाकिस्तान ये हाल था। जो था और इंडिया तकरीबन बराबर थे, पर पाकिस्तान बिल्कुल बहुत आगे निकल गया इंडिया से। इमरान खान के आने के बाद शारजा में हम हर रोज हारते थे, हर रोज हारते थे। वो जिस दिन वो उन्होंने जावेद मियांदाद ने छिक्का मारा था 86 में, तब तक इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हर मैच जीता था शारजा। बिल्कुल उसके बाद अगले 8 साल हम हर मैच हारे। बिल्कुल नींद हमें भी नहीं आती थी कि यार कल पाकिस्तान से हारना है, मतलब एज फैंस। और क्या मतलब दबदबा था उनका, दबका होता था पाकिस्तानियों का। फिर 90s में भी उन्होंने डोमिनेट किया। लेट 90s में आके वो बराबर होना शुरू हुआ। और फिर 2000 में, 2000 अर्ली के बाद 2000। से या इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया। या बट इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन, सलमान भाई, ऑफ द टू कंट्रीज। 70s में और इवन मिड 80s तक पाकिस्तान और इंडिया एज कंट्रीज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। आई थिंक आप पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बेटर थी। जी मैं आपको बिल्कुल। एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन, पीटीवी, और दूरदर्शन से मुझे लगता था 15 साल आगे। मैं अमृतसर में मेरा बर्थ है, चंडीगढ़ उसके बाद हम रहे, तो हम तो पीटीवी देखते थे, दूरदर्शन पे तो कुछ आता नहीं था। बिल्कुल और बड़ा मॉडर्न था आपकी ख्यालात, आपकी सोच पाकिस्तान में। वो रिफ्लेक्ट आपकी सोसाइटी में भी करता है, हाँ, अब वो वो आपकी उल्टा हो गया। एजुकेशन में भी करता है, वो आपकी क्रिकेट में भी करेगा। फिर इंडिया ने लेट 80s या अर्ली 90s में जाके जो लिबरलाइजेशन की और फिर एमएनसीज और करते करते सोच बदली। वो सोच आपकी सोसाइटी में भी दिखी, वो सोच हमारी क्रिकेट में भी दिखी। और अब ये आई एम नोबडी, बट पाकिस्तान में जो कंट्री में जो लीडरशिप का वैक्यूम आना शुरू हुआ पिछले 10 12 15 साल में, या जब भी आया, वो फिर आपकी सोसाइटी में, आपकी क्रिकेट में दिखेगा। और वो दिखा है। बिल्कुल इंडिया मजबूत होता रहा और पाकिस्तान थोड़ा कमजोर होता रहा क्रिकेट में। और सबसे बड़ा जो झटका पाकिस्तान को लगा, जो 2009 में जो बॉम्ब अटैक हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को कजाफी स्टेडियम होम में मैचेस या ही नहीं मिले। मैचेस मिले, यार या आप बिल्कुल वो बहुत आपके बड़ी। मुल्क में बच्चों ने क्रिकेट ही नहीं देखी। मैं तो फिर भी कहता हूं कि हिम्मत है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि दे आर कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल, बिल्कुल। इन एग्जैक्टली। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उस मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी। अब होनी शुरू हो गई है, तो चलिए लोग और जुड़ेंगे। तो उस लिहाज से तो इंडिया और पाकिस्तान में वो फर्क है। वो वो आप जो अग्रेशन है, वो फिर सोच में भी बदलता है। बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आप जो बात कर रहे हैं कि दूरदर्शन 15 साल, पीटीवी 15 साल आगे था, अब तो पीटीवी के शायद सिग्नल भी 15 साल बाद पहुंचता है। इतने मैं पीछे वही तो चले गए कह हम, रहा हूँ ना है आपको। ना? हम पीटीवी के रिफ्लेक्शन हो गया ना चैनल, सलमान भाई। हाँ, बहुत बहुत विक्रांत उल्टा भाई, हो गया, बहुत उल्टा मैं हो गया। ब्रॉटअप इन नेपाल हूँ, तो पीटीवी के अच्छा, चैनल हम संडे को नेपाल में देखते थे, दूरदर्शन नहीं बताइए। देखते थे। फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा एग्जैक्टली हूँ exactly. आपको। नेपाल अच्छा में भी मशहूर था पाकिस्तान का पीटीवी। बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा विक्र भाई, अब आप ये विक्रांत भाई, अब आप ये नोट करें, जो क्रिकेट में नजर आ रहा है, एग्रेशन खत्म हुई। पाकिस्तान की टीम बड़ी बोल्ड होती थी, बड़े एग्रेसिव होती थी। जो नाम आपने लिए, बासिल हो गए, वसीम अकरम, वखार, एक उनका दबदबा होता था। आज जैसे कोहली उतरता है, अपना रोहित शर्मा उतरता है, बुमराह आता है, बड़े अंदर से बंदे हिल रहे होते हैं कि यार किन के अगेंस्ट खड़े। वो चीज पाकिस्तान में थी, ये कैसे पलटा, ये कहाँ पलटा आपकी नजर में? देखिए ये तो मैं तो इंडिया की बात कर सकता हूँ। इंडिया हाँ का इसलिए पलटा क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जो मुल्क में हो रहा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी सोसाइटी में। कल्चर में, या इंडिया में कल्चर आया, एक लिबरलाइजेशन आई, एमएनसीज आए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया, और वो कॉन्फिडेंस आता है, आप पैसा आता है, आपकी सोच बदलती है। वो क्रिकेट में भी दिखी सौरव गांगुली की कप्तानी में। फिर उसके बाद वो लेगेसी चलती रही, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स बनाए। आप देखिए ना, वो वर्ल्ड कप 2011 तो उन्हीं प्लेयरों ने जिताया जो दादा की एब्सोल्यूट, कप्तानी में या खेले। या प्रोडक्ट है वो। फिर धोनी कप्तान बनते हैं, धोनी उसको आगे लेके जाते हैं, विराट कोहली। अब विराट प्रोडक्ट कौन से हैं? विराट कोहली आज जो आपको दिखते हैं वो प्रोडक्ट हैं उसी सिस्टम के। विराट कोहली जब 10 साल के थे या 11 साल के थे, तो उनको उनके फादर ने शायद रीबॉक या नाइकी का जूता ला के दे दिया। जब मैं 10 साल का था, या मैं 12 साल का था, या मैं 15 साल का था, तो हमें ज्यादा से ज्यादा बाटा का जूता मिलता था इंडिया में। बाटा या तो रोस्टार। 90s में बढ़ाया सब कुछ बदला ना। पाकिस्तान में तो भी यार। मेरी सोच और जो अब जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच में फर्क आएगा। अब वो उसके बाद वो अग्रेसिव होते गए, होते गए, होते गए। वो उस दिल्ली में बड़े हुए जो दिल्ली थोड़ा मॉडर्न हो रहा था, पार्टीज होती थी और पब्स भी आए और डिस्कोथेक्स आए। अब हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था। अब वो आपकी सोच में दिखता है।
फिर उन्होंने कहा यार दुनिया में और मेरे में क्या फर्क है, वो उनके खेल में दिखा। पाकिस्तान में क्या हुआ, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट। हालांकि आपकी आई थिंक जो लास्ट उस तरह के वो जो जनरेशन थी, इंजी भाई जब कप्तान थे, इंजी भाई, शोएब अख्तर थे उसमें, शाहिद अफरीदी थे उसमें, मोहम्मद यूसुफ बड़ी तो बोल्ड टीम थी वो। बिना अग्रेसिव हुए यार बहुत बड़े प्लेयर थे। बहुत बड़े अब उनकी बैटिंग देखिए, और शान सकलेन मुश्ताक तो वो भी थे, मुश्ताक ये आमिर चलता रहा। आसिफ वगैरह उसी वक्त आए थे, आमिर आसिफ। वो उनके बाद, मतलब मैं उनको फिर भी उनके बाद गिनूंगा, वो तो मैं फिर भी उनके बाद गिनूंगा, क्योंकि वो अगर फिक्सिंग ना होती तो हाँ, शायद वो थोड़ा खेल जाते। अब वो खेल जाते, पब्लिक मेमोरी से आसिफ तो निकल ही गए ना, सलमान निकल तक ही तो गए, निकल ही गए। बिल्कुल निकल गए। तो वो 2000 मेरे ख्याल 7-8 के बाद से आपका वो बदलना शुरू हुआ।